वो संविधान को भी नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते संविधान को? नीतीश सरकार संविधान का, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। जब से नीतीश कुमार का शासन आया है, इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जितनी प्रताड़ना मिली है, चाहे वो सेवा में हो चाहे बाह्य हो, सभी में अनुसूचित जाति जनजातियों को प्रताड़ित ही किया जा रहा है। जनरल लोग को 3 दिन में ऑफिस खोलवा करके प्रमोशन दे रहे हैं। ये विजय जुलूस मनावेगा, दशहरा मनाएगा, हमारे लोग क्या करेंगे? इनका मुंह ताकेंगे? हमारे लोग के लिए क्या सोचे? ये जब चाहे बहुत ये ईमानदार हैं और बहुत पारदर्शी हैं, तो चाहिए था इनको कि शेड्यूल कास्ट को भी प्रमोशन दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके आलोक में शेड्यूल कास्ट भी रिवर्ट होगा तो होगा। लेकिन ये तो एकदम रास्ते बंद कर दिए। तो दशहरा का मातम मनाएगा शेड्यूल कास्ट के लोग। संकल्प निर्गत हुआ अधिसूचना, वो फॉल्स है, वो गलत है। एक ही दिन कैबिनेट होता है, एक ही दिन नोटिफिकेशन होता है, एक ही दिन गजट होता है। इसका मतलब है कि इनका एटीट्यूड जो है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मियों का बिल्कुल विरोध है, दलित विरोधी। हाँ, दलित विरोधी। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मान लिए हैं कि दलित का वोट भाजपा को दिला के ही दम लेंगे। वो आज भी लालू यादव के साथ जरूर हैं, लेकिन काम भाजपा के लिए कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा था कि दलित पिछड़ों का आरक्षण बढ़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। लेकिन बिहार में उल्टी गंगा बह रही है। जातीय जनगणना के बाद पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं नीतीश कुमार और बिहार के महागठबंधन सरकार। बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा, इसका रास्ता साफ कर दिया गया है कैबिनेट में। लेकिन SC ST को छोड़ के, SC ST की जो सीटें हैं, SC के 16% और ST के 1%, उसको छोड़ के बाकी 83% हैं, उसमें ही प्रमोशन दिया जाएगा। तो देवेंद्र रजक जी हैं, महासचिव हैं SC ST कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन के। सर, क्या है ये? इससे आपको फ़ायदा है, नुकसान है, क्या हुआ है? नहीं, इससे तो हम लोग को फ़ायदा नहीं है, घटा है। घटा है इसलिए घटा है कि नीतीश कुमार जी का जो तानाशाही रवैया है, उसके चलते वो संविधान को भी नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते संविधान को? पूरा नीतीश सरकार संविधान को भी नहीं मान रहा है कोई। संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान है, संविधान का सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट से वर्ष 2019 में स्टेटस को लगा हुआ है। स्टेटस को का मतलब है कि जो जिस रूप में है वैसा ही रहेगा। उसको 31/1/23 को पुनः कन्फर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, वो जो व्यवस्था है पहले जो ऑर्डर किया गया है वो पुनः लागू रहेगा। तो इस हालत में तो इनको ये करना ही नहीं चाहिए था। इस तरह का आदेश निकालना ही चाह रहे नहीं जहाँ तक हम पढ़े कि 83% सीटों को भरा जाएगा SC ST वाला छोड़ के, और उसमें देखा जाएगा SC ST की भागीदारी है कि नहीं है। नहीं होने पर वो तो रिजर्वेशन में नहीं ना आवेगा। ये आई वास कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। वो रिजर्वेशन में कैसे आवेगा? जब 83% में 17% की बात लिखे हैं, उस तरह का गजट हुआ है, तो उसमें तो वैसे ही लोग आवेगा कि जो वरीयता में आवेगा। तो रिजर्वेशन वहाँ कहाँ हुआ? जनरल हो गया। जनरल बात हो गई। तो जनरल नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को भरमा रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट को अलग से, मतलब 23×46, 17×34% उसके लिए पद रखे हैं। एकदम टोटल गलत है। इसमें जनरल में आ ही नहीं पाएंगे 17%। 17% आएगा, 1-2 गो 4 गो, लेकिन थोड़ी आएगा 17%। कहीं कहीं नील भी रहेगा। ऊपर हायर पद में हम लोग को प्रमोशन हो रहा था, तो इसी बीच जनरल के लोग चले गए हाई कोर्ट, यहाँ से रोक लगा, तो हम लोग का प्रमोशन 16 से बंद है। इन लोग का तो बंद है 19 से ना। इन लोग का बंद है, जनरल लोग का 19 से बंद है, अप्रैल 19 से। लेकिन हम लोग का प्रमोशन जो है वो वर्ष 2016 से ही बंद है। चूँकि 16 में इन्होंने निर्णय लिया कि शेड्यूल कास्ट को छोड़ करके और बिना रोस्टर क्लियर कराए हुए जनरल लोगों को प्रमोशन दिया जाए। SC ST को क्यों छोड़ा गया? SC ST को उनका सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? सुप्रीम SC ST का आरक्षण नहीं दिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर दिया है कि जितना
अमेंडमेंट हुआ है, कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सब वैलिड है। उसके आलोक में सरकार कार्रवाई करे, सरकार क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करे और वो जहाँ कमी जितना है उसमें उसको प्रमोशन दे, प्रमोशन देने की कार्रवाई करे। लेकिन ये देना नहीं चाह रहे हैं और इसमें ये कुछ लॉबी से घिरे हुए हैं। वो लॉबी जो इनको राय देती है वही करते हैं। ये जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश SC ST के पक्ष में ही आएगा, तो इन लोगों ने चालबाजी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पहले ही सब पद को भर दिया जाए किसी रूप में। ये हम लोग का अभी तक जो डाटा गया है इसका कलेक्शन क्वांटिफाइबल डाटा, मतलब सरकार की ओर से कोर्ट को, उसमें 5% हम लोग बिलोंग करते हैं। 15/6/71 से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी पदाधिकारी का प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। अब 50 बरस हो गया, 50 बरस में अब 5% भी नहीं आए और उसके बाद कहते हैं कि सब्सिडी कास्ट आ जाता है, हम नहीं देंगे परिणामी वरीयता। परिणामी वरीयता किसी के घर की चीज़ है, वो संविधान में प्रोविज़न किया गया है 16(4)A में कि मतलब जो भी प्रमोशन होगा, जिस दिन प्रमोशन होगा उसी दिन से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग वरीय माने जाएंगे, उसी डेट से उस पद पर माने जाएंगे और उसी आधार पर प्रमोशन होगा। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा अमेंडमेंट किया गया, 16(4)B किया गया। 16(4)B में कहता है कि अगर मतलब बैकलॉग बाकी है, बैकलॉग जो बहाली नहीं हुआ था, हर कैडर में बैकलॉग है, तो बैकलॉग अगर बकाया है SC ST का तो वो 50% सीमा से बाहर रहेगा, उसको देना कंपलसरी है। इसमें अब क्या करेंगे आप लोग? जिस तरह से SC ST का प्रमोशन में आरक्षण रोक दिया गया और बाकी जनरल कोटे वालों को प्रमोशन दिया जा रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का जो संगठन है SC ST, हम लोग का तो अभी जो सदन से पास हुआ है 2 बिंदु पर। पहला बिंदु यह है कि जो ये मतलब संकल्प निर्गत हुआ अधिसूचना, वो फॉल्स है, वो गलत है। एक ही दिन कैबिनेट होता है, एक ही दिन नोटिफिकेशन होता है, एक ही दिन गजट होता है। इसका मतलब है कि इनका एटीट्यूड जो है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मियों के बिल्कुल विरुद्ध है, दलित विरोधी। हाँ, दलित विरोधी। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार। जब से नीतीश कुमार का शासन आया है, इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जितनी प्रताड़ना मिली है, चाहे वो सेवा में हो चाहे बाह्य हो, सभी में अनुसूचित जाति जनजातियों को प्रताड़ित ही किया जा रहा है, उसको कोई रिलीफ देने का प्रयास नहीं किया गया। अब हम लोग हुआ कि एक्ट को चैलेंज करेंगे, जो एक्ट बनाया है, जो गजट हुआ उसको चैलेंज करेंगे। ऐसा मतलब दलित कब तक कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? कहाँ जीवन लड़ने में ही गुजर जा रहा है। क्या किया जाए? दूसरा उपाय क्या है? हम लोग तो लड़ेंगे, कोर्ट में भी हमारे लोग नहीं है, एक हमारा जो तथ्य है हमारे पक्ष में है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर जा पहुँचे हैं। मंत्री से नहीं मिले? दलित समाज के मंत्री? सभी मंत्रियों से मिले, लगभग जब ही चल रही थी बात तो सभी मंत्रियों से हम लोग जाने का, पत्र देने का प्रयास किए। 2-4 गो से तो फिजिकल भी मिले हैं, लेकिन वो लोग क्या समझ में है, हम लोग से कभी डिस्कशन भी नहीं करते हैं और ना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उनका सोसाइटी अलग है, हम लोग का सोसाइटी से भिन्न है। उनको नहीं मतलब है कि ये समाज का लोग है। अरे हम आज हैं नौकरी वाले, कल आपके समाज के लोग भी तो नौकरी में आएंगे, इसलिए उस दृष्टिकोण से सोच करके और आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हम लोग 2 बार MLA और मंत्री के यहाँ बैठक बुलाए, बैठक में जो निर्णय हुआ एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। किसी को हिम्मत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास जा कर के और कोई आवाज़ उठावे। सही, दलित मंत्री? हाँ, दलित मंत्री भी किसी को भी नहीं, हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत नहीं है तो हम लोग का बात वहाँ पर पहुँचती नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी बहुत, हम उनको गलत भी नहीं बोलेंगे, उनके जो सिपा सालार हैं वो लोग सही तथ्य को रखेंगे। उनको गलत कैसे? 4 आदमी बोलेगा कुएं में कूद जाओ, जो कूद जाएगा वो गलत नहीं कैसे होगा?
गलत मतलब हाँ उनको कोई कुछ बोले मान लेंगे। एक तो है ना भाई कि सही तथ्य उनके पास जाना चाहिए, हाँ, तो सही तथ्य नहीं जाता है, इसीलिए वो अपना जो मन कर रहे हैं। कोर्ट जाएंगे सर। हाँ कोर्ट जाएंगे। नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव भी हैं, लालू यादव भी हैं। नीतीश कुमार मान लिए हैं कि दलित का वोट भाजपा को दिला के ही दम लेंगे। वो आज भी लालू यादव के साथ जरूर हैं, लेकिन काम भाजपा के लिए कर रहे हैं। पहले भी कई उदाहरण दे चुके। एक और उदाहरण है, सबको प्रमोशन दिया जाएगा SC ST को छोड़ के। ST और SC की सीटें खाली रहेगी और बाकी को प्रमोशन दे दिया जाएगा। SC ST के लिए इंतजार करेंगे कब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। जहाँ तक हमको एक जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि राज्य अपने से देख ले, राज्य सरकार। इस तरह का निर्णय आया था क्या? ऐसा नहीं आया है, राज्य सरकार को अपने करना है, क्वान्टिफाइबल डाटा कलेक्ट करके जितना कमियां हैं उसको पूरा करने का अधिकृत किया है। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि स्टे नहीं दिया है, केस जो किया गया है उसको ख़त्म नहीं किया है, इसलिए हाई कोर्ट का आदेश बहाल है। तो इसी कारण जो है सरकार इसमें क्या कर सकती थी? नहीं, सरकार जान रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा SC ST के पक्ष में ही आएगा। कब तक आना, ऐसा कुछ है इसका? अब इसका डेट जनवरी में दिए हुए है, तो 2 महीना रुक भी तो सकता था, लेकिन ये आनंद फानंद में क्यों देना चाहते हैं? हाँ, सारा ऑफिस खुलवा दिए हैं, पूरा ऑफिसर को लगा दिए हैं, पूरा विजिलेंस रिपोर्ट रहे चाहे नहीं, मीटिंग हो चाहे नहीं। यही है कि 2 महीना रुक सकते थे नीतीश कुमार। 2 महीना रुक सकते थे, तो विकल्प नहीं था। नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी बंद हो जाएगा दशहरा का, तो रुक सकते थे। कब तक लंबी छुट्टी चलती है? मेन है कि नीतीश जी को सलाह दिया गया है कि केस अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में आएगा, इसीलिए जो प्रमोशन देना अभी दे दीजिए, फिर आएगा तो आप दे नहीं सकिएगा, इसीलिए कि जितना हमारा सीट खाली है, बैकलॉग भी है, 17% अतिरिक्त है, और उसके बाद हम मेरिट में भी आए, बैकलॉग भी होगा। तो पूरा चल गया जनरल में। हाँ जनरल में जाएगा, उसका कहीं चर्चा नहीं किया है कि बैकलॉग जो है रखेगा, चूँकि रोस्टर क्लियरेंस से बंद कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस, तो बड़ा दलित आदिवासी विरोधी फैसला है। तो इसमें भी, इस चिट्ठी में भी लिख दिए हैं कि इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं। जब रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तो किस जाति को कितना पद होना चाहिए, कितना पता नहीं चलेगा, बैकलॉग कितना होगा ये पता नहीं चलेगा, और कौन उसमें सीनियर है प्रमोशन देने में, तो वरीयता में क्या आ जाएगा और 17% अलग से देगा और बैकलॉग अलग से जाएगा, तो इनको मिलेगा बहुत कम मिलेगा। इसीलिए सोचे कि हाँ न रहे बांस न बाजे बांसुरी। सर, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, यानी कि पहले ही प्रमोशन दे दिया जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जब जगह नहीं बचेगी उस तरह का, तो SC ST और बैकलॉग की बात ही नहीं आएगी। तो खाली 17%, तो फिर भी 17% खाली सीट तो खाली रख रहे हैं नीतीश कुमार। खाली रखने से हमको क्या मिलेगा? जनरल लोग को 3 दिन में ऑफिस खोलवा करके प्रमोशन दे रहे हैं। ये विजय जुलूस मनावेगा, दशहरा मनाएगा, हमारे लोग क्या करेंगे? इनका मुंह ताकेंगे? हमारे लोग के लिए क्या सोचे? ये जब चाहे बहुत ये ईमानदार हैं और बहुत पारदर्शी हैं, तो चाहिए था इनको कि शेड्यूल कास्ट को भी प्रमोशन दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके आलोक में शेड्यूल कास्ट भी रिवर्ट होगा तो होगा, लेकिन ये तो एकदम रास्ते बंद कर दिए। तो दशहरा का मातम मनाएगा शेड्यूल कास्ट के लोग। अगर प्रमोशन SC ST को भी दे देते तो हो सकता है कानूनी पेच में फंस जाते। कानूनी पेच में कोई नहीं फंसता। क्यों फंसता? जब आप दे रहे हैं जनरल, सब जुडिस है इसलिए, तो जनरल भी सब जुडिस है, जब वो भी है सब जुडिस, तब उसको कहा है कि स्टेटस को है लगा हुआ दू को, और स्टेटस को में क्यों प्रमोशन दे रहे हैं, चाहे कार्यकारी व्यवस्था कर रहे हैं। दोनों मामला है सब जुडिस। हाँ SC ST का भी है, जनरल का भी। SC ST का तो ये पूरा मामला सब जुडिस है, फिर भी उनको दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, हाँ ये तो फिर अन्याय है। तो चलिए, तो नीतीश कुमार का दलित आदिवासी विरोधी फैसला ये है, इनका कहना है, और इससे आने वाले चुनाव में नुकसान होगा। नीतीश कुमार सोच लिए कि भाजपा की, मोदी की मदद हर हाल में करना, महागठबंधन में रह के वो कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।